नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं जो है ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा आप लोगों को और ये एकदम बेसिक से मैप के द्वारा एक-एक जो चीज़ समझाऊँगा और बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। आज इस वीडियो में मैं जो है भारत के प्रमुख जो है नदी बाँध हैं, इनके बारे में जो है चर्चा करेंगे और मैप से मैं बताऊँगा किस राज्य में कौन से बाँध हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। इस वीडियो में जो है मैं बाँध किसे कहते हैं, बाँध कितने प्रकार के होते हैं, सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बाँध और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं मैंने लिए हैं, लास्ट में इसको सॉल्व करवाऊँगा। इसके पहले इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाँध किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को पता हो जाएगा ना कि बाँध किसे कहते हैं। बाँध जो है अगर देखा जाए तो जो नदियों पे बनाया जाता है, कहीं-कहीं नहरों पे बनाया जाता है। बाँध बना करके जिसे नदी के पानी को मोड़ करके किसी और दिशा में पहुँचाया जाता है, जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से जो है नहरों पे बाँध बनाया जाता है, इनके भी पानी को मोड़ करके किसी और दिशा में पहुँचाया जाता है ताकि वहाँ पे जो है पानी जो है पहुँच जाए और सिंचाई जैसे किसान भाई सिंचाई कर सके, पीने के पानी की सुविधा हो सके, वहाँ पे जल स्तर उसका सही हो जाए और कहीं किसी-किसी बाँध पे जो है बिजली बनाने का भी काम किया जाता है। इसलिए जो है इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। बाँध जो है नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक जो है अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बाँधों का उपयोग जो है जैसे मैंने बताया नहीं कभी सिंचाई के लिए, पीने का पानी आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता है बाँध बनाकर। अब बात करते हैं कि बाँध होते कितने प्रकार के। एक तो होते हैं गुरुत्वीय बाँध, दूसरा होता है रॉकफिल बाँध, तीसरा होता है चाप बाँध। अब गुरुत्वीय बाँध किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। जो कंक्रीट-वंक्रीट बने होते हैं, कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वज़नदार बाँध होते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बाँध है। अभी मैं दिखाऊँगा भाखड़ा नांगल बाँध कहाँ पे बना हुआ है, पहले आप लोग ये प्रकार देख लीजिए, तब मैं जो है अभी आगे चल के बताऊँगा और राज्य में भी दिखाऊँ किस राज्य में है, किस नदी पर बना हुआ है। और दूसरा है रॉकफिल बाँध। यह मिट्टी तथा चट्टानों के बने विशाल आकार के बाँध होते हैं। इनमें जो है चट्टानों की जो दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की जो है परत का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जहाँ पे जो दरार पड़ जाते हैं, इनको इनसे जो पानी का रिसाव होता है, इनको वहाँ पे रोक करके पानी को किसी और दिशा में मोड़ दिया जाता है, कंक्रीट, पत्थर, मिट्टी वगैरह डाल करके। और इस तरह के बाँध जो हैं टिहरी बाँध का उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। और अब बात करते हैं तीसरा जो है चाप बाँध। 4 प्रकार के जो बाँध होते हैं, ये जो हैं चाप बाँध का निर्माण जल की ओर जो है मुड़ी चाप की भाँति किया जाता है, जैसे इडुक्की बाँध है। अभी दिखाऊँगा इडुक्की बाँध कहाँ है और जो है ये कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बाँध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय बाँध, रॉकफिल बाँध और चाप बाँध। अब इतना आप लोग शायद समझ गए होंगे, अब इनके बारे में जो डिटेल चर्चा करेंगे आगे। अब सबसे पहले जो है ऊपर से लेकर चलते हैं, क्रम वाइज़ जो पढ़ते चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है कितने बाँध हैं, किस नदी पर बने हैं। तो पहले बात करते हैं चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जो है 3 बाँध बने हुए हैं, सलाल बाँध और बगलिहार बाँध और दुल्हस्ती बाँध। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दुल्हस्ती बाँध है, बगलिहार बाँध है और सलाल बाँध है। 3 बाँध बने हुए हैं चिनाब नदी पर। और दूसरा जो है झेलम नदी पर बना हुआ है। ये उरी बाँध है, उरी एक फ़िल्म भी आई थी। इसके नाम से आप लोग याद कर सकते हैं कि उरी उरी बाँध और तुलबुल बाँध है। ये जो है 1, 2, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। कुल मिला के 5 बाँध जो है जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसका ट्रिक भी बना सकते हैं। साबद करके बना सकते हैं, चिनाब नदी पर बना हुआ है। साबद, चिनाब, उतु झेल, उतु झेल,
मतलब कहने का मतलब ऊ तू झेल, ये तुम झेलो। इस तरह से आप लोग जो है ट्रिक बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में जो है कौन कौन से जो है बांध बनाए गए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं रावी नदी पर। रावी नदी पर जो है रणजीत सागर बांध है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, रणजीत सागर बांध को। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऊपर बना हुआ है मैप में, रणजीत सागर बांध। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, एकदम ऊपर ऊपर जम्मू कश्मीर है, फिर यहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है, दोनों के बॉर्डर पर ये स्थित है। अब इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कई हैं, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद इधर पंजाब है, फिर इधर जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। सतलज नदी पर देखते हैं जो है भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध भी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। पंजाब और बॉर्डर के पर स्थित है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश, नांगल बांध पंजाब। भाखड़ा नांगल पंजाब, ये जो है दोनों की ही सीमा पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध। ये क्वेश्चन बहुत बार भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। और दूसरा अगर क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से बनता है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है भारत का, तो भाखड़ा नांगल बांध है। अब भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील कहते हैं। और ब्यास नदी पर एक पोंग बांध बना हुआ है। यहाँ पर ब्यास नदी है ना, एक नीचे सतलुज है, फिर ऊपर जाएंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। तो मेन दो ही हैं इस पे, कहने का मतलब सतलुज पे भाखड़ा और ब्यास नदी पर पोंग बांध है। ब्यास पोंग, भाखड़ा सतलुज, भाखड़ा सतलुज से कई बार आप लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और इसको कई बार जो वीडियो को देखेंगे तो भी जो आप लोगों को मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बहुत रटने की आवश्यकता नहीं, आप लोग कहानी की तरह हम जो बोल रहे हैं इसको सुनते चलिए और देखते चलिए, ये अपने आप ही याद होता चला जाएगा। अब आगे चलिए देखते हैं। अब उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से बांध हैं, तो टिहरी बांध पर, टिहरी बांध जो है भागीरथी और जो है भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। उत्तराखंड कहाँ? हिमाचल के नीचे है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है, टिहरी कहते हैं ना, टिहरी, टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है भारत का। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर है। एक तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है, इसको मैंने अभी दिखाया ना। और पोंग बांध ब्यास नदी पर है। और ये टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का, इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। और ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य की बात करते हैं। तो इसमें चंबल नदी जो है, इस पर जवाहर सागर जो बांध है, इसी को राणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, तो फिर से बता देते हैं। चंबल नदी जो है, चंबल नदी पर दो बांध बने हुए हैं। एक जवाहर सागर बांध है, एक राणा प्रताप सागर बांध है। ये दो बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ से बहती है? इसी राजस्थान से होकर बहती है। इसी जो राजस्थान से बहती है, तो इस पर दो बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो चंबल नदी जो यहाँ से भी गुजरती है, मध्य एमपी से भी गुजरती है, तो इस पर भी बांध बनाया गया है, तो गांधी सागर बांध बनाया गया है। और नर्मदा नदी भी इससे होकर गुजरती है। और ये चंबल नदी है, आप लोग देख लीजिए, ये एकदम एमपी के बॉर्डर से होकर गुजर रही है, एकदम सीमा रेखा से ही गुजर रही है।
यहाँ पे जो है आगे जा कर के गांधी सागर जो है बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। और इधर जो है यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा राजस्थान में भी बनाया गया है बांध, ये मैंने बताया। अब नीचे आप आएंगे तो इंदिरा जो है, इंदिरा सागर जो ये बांध बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है इंदिरा सागर बांध। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो बेतवा नदी यहाँ से बहती है, तो बेतवा नदी पे जो है माता टीला बांध है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है उत्तर प्रदेश। यहाँ एकदम नीचे देखिए आप लोग, माता टीला बांध मैप में देखिए, माता टीला बांध है और रानी लक्ष्मीबाई बांध है, दो बांध यहाँ पे हैं। और रिहंद नदी, रिहंद बांध है, और रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एकदम नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ बना हुआ है रिहंद बांध। रिहंद बांध के जलाशय को जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मानव निर्मित द्वारा जो झील बनाई गई है, ये इसी को कृत्रिम झील बोला जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और रिहंद बांध के जलाशय को क्या बोला जाता है? रिहंद बांध। इसी बांध को ही, जलाशय को जहाँ भरा होता है जल, इसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। अब आप शायद समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में जो है नर्मदा नदी पर जो है बांध बनाया गया है, वो है सरदार सरोवर बांध। सरदार पटेल वहाँ पे बहुत मशहूर थे ना गुजरात के। तो इस तरह से आप लोग याद करते हैं, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी, उकाई बांध, ताप्ती नदी पर जो है उकाई बांध बनाया गया है। और काकरा पारा जो है बांध बनाया गया है, 3 बांध। यहाँ सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी पर जो है उकाई बांध है, और एक बांध और बनाया गया है काकरा पारा बांध जो है। ताप्ती नदी पर 2 बांध हैं और नर्मदा नदी पर 1 बांध है। और एक क्वेश्चन जो इससे बनता है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती का जो इन 2 नदियों के जो बारे में है, वो ये क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो यही 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। बाकी सारी नदियाँ आप देखेंगे तो आके इधर बंगाल खाड़ी या इस साइड में गिराएंगी, पूरब साइड में, लेकिन ये जो है पश्चिम साइड में अपना जल गिराती हैं अरब सागर में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नर्मदा नदी से, तो सरदार सरोवर बांध, और दूसरा अगर बनता है जो डेल्टा नहीं बनाती है नदियाँ, वो नर्मदा और ताप्ती ही है। अब चलिए आगे बात करते हैं, झारखंड राज्य की बात करते हैं। तो बराकर नदी यहाँ पे है झारखंड राज्य में, यहाँ पे देखिए आप मैप में देखते रहिए। तो एक तिलैया बांध है, एक जो है मैथन बांध है, मैथन या मैथान बांध जो भी आप कह लें, दोनों लिखा जाता है। तो ये 2 बांध हैं बराकर नदी पर, ये बहुत ही पूछा जाता है। ये जो है मैथान बांध तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन तिलैया जो बांध है ये एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तिलैया बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तिलैया बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो बराकर नदी पर। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल जो है गंगा नदी पर जो है फरक्का बैराज है। यहाँ देखिए आप लोग मैप में, गंगा नदी पर जो है फरक्का बैराज है। यहाँ पे एक ही जो बांध है ये फरक्का बैराज है। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है फरक्का बांध? जो है पश्चिम बंगाल में है फरक्का बांध है। अब फिर बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में जो है महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बना गया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। इसको आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, चाहे जिस तरह से याद कर लीजिए, कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। तो कोयना नदी जो है यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में है, तो कोयना बांध बनाया गया है, इसी के नाम से बनाया गया है बांध।
गोदावरी नदी है तो जायकवाड़ी बांध है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर बना हुआ है और गोदावरी नदी पर जो बना हुआ है जायकवाड़ी बांध बना हुआ है। 2 बांध है महाराष्ट्र में। ये वैसे बहुत कम ही पूछा जाता है लेकिन कोयना बांध जो है पूछा जाता है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। तेलंगाना जो है, अब राज्य की बात कर लेते हैं तो गोदावरी नदी यहाँ से भी बहती है, तेलंगाना राज्य से भी बहती है। तो पोचमपाद बांध जो है इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, पोचमपाद बांध। और मंजीरा नदी पे जो है निजाम सागर बांध है, निजाम सागर बांध। आप लोग मैप से देख सकते हैं गोदावरी नदी यहाँ से बह रही है ना, तो एक पोचम बांध यहाँ पे बनाया गया है और एक ही निजाम सागर बांध यहाँ पे मंजीरा नदी पर बनाया गया है। मंजीरा नदी जो है इसी की सहायक नदी है गोदावरी की, इसी माँ के आगे मिल जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 3-4 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें एक ये भी है केरल जो राज्य में है, पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर जो है इडुक्की बांध, यह एक चाप बांध है। अभी मैंने बताया था ना चाप बांध, प्रकारों में जो मैंने 3 प्रकार बताया था, तीसरा जो बताया था चाप बांध वो यही है इडुक्की। इडुक्की बांध कहाँ पे है? पेरियार नदी पे बना हुआ है, एकदम नीचे देख लीजिए, भारत के एकदम नीचे केरल राज्य में है पेरियार नदी। इडुक्की बांध एक ही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कृष्णा नदी पे बात कर लेते हैं। अलमाटी बांध है कर्नाटक में, नागार्जुन बांध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, बॉर्डर पे बना हुआ है। श्री झेलम बांध आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर जो है 3 बांध बने हुए हैं। अब ये हैं अल्टीमाटी बांध जो है ये कर्नाटक में है। नागार्जुन बांध जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों को देख लीजिए बॉर्डर पे है। श्री सेलम जो बांध है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, यहाँ पे देख लीजिए। कृष्णा नदी पे तीनों बांध बने हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया एक ही जगह ताकि आप लोग याद करने में आसानी हो जाए। अब आगे बात करते हैं कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पर जो है 3 बांध बने हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं मैप में। शिव समुद्रम बांध जो है कर्नाटक से यहाँ कर्नाटक में बना हुआ है। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में है और मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु, यहाँ आके कावेरी नदी गिर जाती है यहाँ पे बंगाल खाड़ी में यहाँ नीचे। इसलिए जो है कावेरी नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बने हुए हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की जो है गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि भारत जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, कोसी बांध। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा बांध है इसमें, अगर आप लोग पढ़े हैं अच्छे से तो। अब बात कर लेते हैं टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? किन 2 नदियों पर के जो है संगम पर स्थित है? गंगा एवं यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व बिलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। टिहरी बांध अभी मैंने बताया था, मैप में दिखाया भी था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन को। मैंने एक ही बताया अभी तक, बाकी 2 नहीं बताया। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अल्टीमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कावेरी, सेलेरू, तुंगभद्रा, कृष्णा। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली, महानदी। हीराकुंड भी मैंने बताया था ना आप लोगों को, अगर देखे होंगे अच्छे से तो ज़रूर याद होगा, कमेंट जरूर करिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर।
आप लोग इसको भी बताइएगा। क्वेश्चन को मैं जो है बाद में बता दूंगा, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा ऑप्शन है किस क्वेश्चन का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल, इन नदियों के नाम हैं। इधर बांध है अल्टीमाटी, मेट्टूर, गांधी सागर, सरदार सरोवर। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका मिलान करिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। और फिर इसके बाद नीचे भी दिया गया है, बांध दिया गया है, नदियाँ दिया गया है। हीराकुंड डैम, पोंग डैम, टिहरी डैम, थीन डैम किस नदी पर बने हैं ये बताइएगा आप लोग। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं, कोयना बांध किस नदी पर है, मतलब किस राज्य में है कोयना बांध, और इडुक्की बांध कहाँ स्थित है, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं जो फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में। जब अगला वीडियो शुरू करूँगा उसके पहले मैं ये क्वेश्चन लेकर के बता दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और मैं 1 से 2 महीने में जो है सारा चीज़ जो छोटा छोटा है आप लोगों को तैयार करवा दूंगा, अच्छे से तैयार करवा दूंगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए कहाँ पे गलती हो रही, क्या नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।